दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने स्वामी जी की लाइफ की 3 कहानियां डिस्कस की है। हर कहानी बहुत कुछ सिखाएगी, एक भी स्टोरी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी नंबर 1। नदी पार करने के लिए स्वामी जी नदी के साइड में खड़े थे। उतने में वहां पर एक साधु महाराज आ गए और स्वामी जी से पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद हो। स्वामी जी ने कहा, हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। इस पर साधु ने दोबारा सवाल पूछा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। स्वामी जी ने कहा, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं नदी पार कर सकूं। इस पर साधु ने जरा शक की नजर से पूछा, क्या तुम सही में स्वामी विवेकानंद हो। स्वामी जी ने फिर कहा, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। इस पर साधु ने कहा, दुनिया में इतने नाम है, इतने लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें आदर करते हैं, पर तुम मामूली नदी पार नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु ने पानी के ऊपर चलकर नदी पार की और फिर वापस पानी पर चलकर स्वामी जी के पास आए और बोले, देखो मेरे पास इतना ज्ञान है फिर भी मुझे कोई नहीं जानता है। मैं इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी लोग मुझे नहीं पहचानते और तुम्हारे पास तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है फिर भी लोग तुम्हें इतना मानते हैं। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराकर साधु महाराज से कहा कि महाराज आपको ये विद्या सीखने में कितना समय लगा। साधु बोले 15 साल। इस पर स्वामी जी बोले, साधु महाराज आप मेरे साथ चलो। उतने में नाव आया और दोनों नाव पर बैठे और नदी के पार चले गए। नाव से उतरने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपए का सिक्का निकाला और साधु का और स्वामी जी का 50-50 रुपए भाड़ा दे दिया नाव वाले को। और इसके बाद स्वामी जी साधु को बोले कि जो काम 50 पैसे में हो सकता है उसके लिए आपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। यही समय समाज की भलाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते थे, इससे आपका भी नाम होता, आपको भी लोग जानते और मैंने भी वही किया, इसीलिए लोग मुझे आज स्वामी जी बोलते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हम भी हमारा ज्यादातर समय ऐसी चीजों में गवा देते हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए इससे कोई फायदा नहीं होता और इसलिए हम वो अचीव ही नहीं कर पाते हैं जिसके लिए हम रोज सपना देखते हैं। स्वामी जी कहते थे, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। यही सफलता का मूल मंत्र है। कहानी नंबर 2। दोस्तों, एक बार स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे। सुबह के समय स्वामी जी घूमने के लिए बाहर निकले और घूमते घूमते वे एक नदी के पास आ पहुंचे। वहां पर कुछ बच्चे थे और वो बच्चे नदी में तैर रहे कुछ अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, पर किसी का भी निशाना लग नहीं रहा था। ये देखकर स्वामी जी उनके पास गए और उनसे बंदूक लिए और खुद निशाना लगाने लगे। बच्चे देख रहे थे कि ये स्वामी जी कर पाते हैं कि नहीं। इन्होंने पहला निशाना लगाया और वो निशाना सटीक बैठा। ऐसे ही स्वामी जी 12 बार निशाना लगाया और हर बार उनका निशाना सटीक बैठता था। ये सब देखकर बच्चे हैरान हो गए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आप तो एक सन्यासी हो फिर भी ये निशाना इतना सटीक कैसे बैठता है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बच्चों, हम किसी भी काम में सफल तब होते हैं जब उस काम को ध्यान से करते हैं, पूरा फोकस के साथ करते हैं। जब तुम पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर लगाओगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और दोस्तों, यही चीज हमारे साथ भी होती है। हम एक ही टाइम पर बहुत सारा काम करते हैं और नतीजा एक भी काम ठीक से नहीं होता, क्योंकि कोई भी लक्ष्य हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम हमारा 100% उस काम में देंगे। और फोकस बढ़ाने का एकमात्र आसान तरीका है मेडिटेशन। स्वामी जी इतनी सारी चीजें याद रख पाते थे, इतना अच्छा सोच पाते थे, इसका एकमात्र कारण था स्वामी जी का फोकस। और इसी फोकस के दम पर नरेंद्र दत्त नामक एक शख्स को दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।